हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल हिंदी भी सुनील क्लासेस 23 में स्वागत है। आज हम आप लोगों को हिंदी का बहुत ही अच्छा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, प्रत्यय और उपसर्ग। ठीक है, प्रत्यय और उपसर्ग आसानी से हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि प्रत्यय और उपसर्ग का एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आप समझ नहीं पाते हैं कि इसमें कौन सा प्रत्यय आई तो प्रत्यय लगाए कि उपसर्ग लगाए। ठीक है, उसमें पूछ दिया था कौन सा प्रत्यय इसमें लगा है। ठीक है, जैसे अध्यक्ष में, ठीक है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रत्यय और उपसर्ग, प्रत्यय पहले लगता है कि उपसर्ग पहले लगता है। ठीक है, तो पहले नंबर पे पढ़ेंगे हम लोग उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग। ठीक है, उप प्लस सर्ग। ठीक है, उप का मतलब है समीप, सामने। ठीक है, और सर्ग का मतलब है निर्माणक शब्द। ठीक है, उपसर्ग का मतलब समीप, सामने। ठीक है, इसकी परिभाषा हुई जो शब्दांश शब्द के आगे या सामने, आरंभ में, प्रारंभ में, शुरुआत में, समझ रहे हैं, किसी शब्दांश के प्रारंभ में, शुरुआत में, ठीक है, जो कोई भी शब्द लगते हैं, ठीक है, उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, आप लोग ये परिभाषा देख लिए। ठीक है, अब उपसर्ग कैसे पहचाने कि ये उपसर्ग है या प्रत्यय है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, कौन सा प्रत्यय लगा है। ठीक है, समझ रहे हैं, तो आप लोग बड़ी ही आसानी से पढ़ेंगे आज प्रत्यय और उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग का मतलब होता है आगे लगना। ठीक है, किसी भी शब्दांश के आगे लगना। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि उपसर्ग जो होते हैं वो किसमें कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग हिंदी में 13 होते हैं। ठीक है, उपसर्ग जो होते हैं, उपसर्ग हिंदी में, उपसर्ग जो हिंदी में होते हैं, ठीक है, वो 13 होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार आ जाता है कि जो उपसर्गों की संख्या है वो हिंदी में कितनी है, संस्कृत में कितनी है, ठीक है, उर्दू में कितनी है, काफी बार क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन आपको लिखवा दिया कि उपसर्ग हिंदी में कितने होते हैं। ठीक है, उसके बाद में संस्कृत में पूछ दे कि संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिख लेना संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या होती है 22। ठीक है, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22। ठीक है, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या होती है 22। ठीक है, इसके बाद उर्दू। ठीक है, उर्दू का क्वेश्चन आता है कि उर्दू में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो उर्दू में उपसर्गों की संख्या होती है 19। ठीक है, उर्दू में, ठीक है, उर्दू में जो उपसर्गों की संख्या होती है वो होती है 19। ठीक है, 19 ये हो गई। ठीक है, तो हमारे जो उपसर्ग होते हैं वो हिंदी में 13 होते हैं और संस्कृत में 22 होते हैं, उर्दू में 19 होते हैं। ठीक है, ये आप लोग एक जगह लिख लेना या फिर याद कर लेना कि हिंदी में हमारे उपसर्ग कितने होते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में कितने होते हैं। बाई चांस क्वेश्चन आ गया कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या, क्वेश्चन देते 14, 15, 13, 17, 18, 22, 19, तो आप किसे लगाएंगे, तो आप लोग लगा देना हिंदी में यदि पूछ रहा है तो 13। ठीक है, यदि संस्कृत में पूछ रहा है तो 22। यदि हिंदी में पूछ रहा है तो 13, यदि संस्कृत में पूछ रहा है तो 22, यदि उर्दू में पूछ रहा है तो 19। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो संस्कृत और हिंदी वाले ध्यान रखना है। उर्दू का बाई चांस इतना महत्व नहीं, फिर भी पूछता नहीं। ठीक है, बाई चांस पूछ ले तो इसलिए हमने लिखवा दिया कि 19 होते हैं। ठीक है, फिलहाल ये जरूर याद रखना 13 उपसर्ग होते हैं हिंदी में। ठीक है, हिंदी में 13 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, उपसर्ग किसी भी शब्दांश के पहले जुड़कर उसका भाव प्रकट कर देते हैं। ठीक है, जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, उसका अर्थ बदल देते हैं। से उपसर्ग किसी भी शब्दांश में लग जाए तो उपसर्ग का मतलब पहले लगना। ठीक है, तो किसी में भी लग जाए तो उसका जो शब्दांश होता है, अर्थ होता है, वो बदल देते हैं। ठीक है, किस प्रकार अभी हम आप लोगों को लिख के बता रहे हैं कि किस प्रकार बदलते हैं। ठीक है, और हाँ याद रखना आगे आने वाली काफ़ी वैकेंसियां हैं। आज ही नोटिफिकेशन नहीं, आज ही पेपर में निकला था कि यूपी SSS की 40,000 वैकेंसियां खाली पड़ी हैं जो योगी सरकार ने नहीं कराई है। ठीक है,
तो आज ही पेपर में निकला था कि 40,000 वैकेंसियाँ यूपी SSS की खाली पड़ी हैं, ठीक है। वो शायद मार्च में नहीं तो अप्रैल या मई में उनका नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें 2 या 3 का आ गया है, ठीक है। एक एनएम का आ गया था, दूसरा लेखपाली का आ गया था, ठीक है। तो इन सब में हिंदी का बहुत ही महत्व है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। एक हिंदी एक ऐसा चैप्टर है जो हमें मतलब ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता, यदि आसानी से देख लेंगे तो हर एक चीज़ आ जाती है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए हम ये सोच रहे हैं कि पहले नंबर पे हम जितने चैप्टर हैं हिंदी के वो सब समाप्त कर दें, उसके बाद में हिंदी के जितने चैप्टर हैं समाप्त करने के बाद में आप लोगों से हम कराएंगे एसटी, ठीक है। तो एसटी जो कराएंगे विदाउट टेक्निकल एसटी होगी, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं तो इसका आप लोगों को हम बोर्ड पे कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग यदि पढ़ रहे हैं, ठीक है, सारी क्लासें देख रहे हैं, तो आप लोग विदाउट एसटी में आइए, ठीक है। एसटी हम जब कराएंगे जब एग्जाम आने वाले होंगे उसके पहले, ठीक है। जैसे हमने संधि पढ़ाई, समास पढ़ाए, ठीक है। इसकी जिस चैप्टर हमने जो सब चैप्टर पढ़ा दिए उनकी सबकी एसटी टोटल करा के 50 नंबर या 20 नंबर या 30 नंबर करवा देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को पता हो जाएगा कि हमें कितना आ रहा है। यदि नहीं आ रहा तो पीछे जाइए, फिर हमारा वीडियो देखिए, ठीक है। फिर देखिए कि किस प्रकार हमने तद्भव पढ़ाए हैं, किस प्रकार उपसर्ग पढ़ाए हैं, ठीक है। किस प्रकार मतलब आपके समास पढ़ाएं, संधियां पढ़ाई हैं, संज्ञा पढ़ाई है, ठीक है। ये सब वर्णमाला हमने आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम जब आप लोगों को एसटी कराएंगे जब पेपर आएगा, ठीक है। यूपी SSS में भी काफ़ी 40,000 वैकेंसी खाली पड़ी हैं, ठीक है। और यूपी की भी आने वाली हैं, यूपी की भी वैकेंसियाँ आने वाली हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इलेक्शन जब वोटिंग हो जाए, वोटिंग मतलब खुलने के बाद में, ठीक है, यूपी की जो वैकेंसियाँ अभी तो मान के चलो 26,000 कुछ दिख रही हैं, उसके बाद में बाई चांस बढ़ जाएँ तो अच्छी बात है, ठीक है। सब लोगों को मौका मिल सकता है। फिर इसमें भी हिंदी बहुत तड़ाके की पूछी जाती है, ठीक है। तो आप लोग हिंदी को मेन चैप्टर, क्योंकि मैथ काफ़ी लोगों की वीकली होती है, ठीक है, और मैथ में टाइम भी लगता है। यदि इसको आराम से पढ़ रहे हैं हिंदी को, ठीक है, तो हिंदी एक ऐसा चैप्टर जो आसानी से हम लोग कम समय में कर लेते हैं, ठीक है। जैसे जीएस काफ़ी समय से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और मैथ रीजनिंग तो आसान हो जाती, फिर भी मैथ काफ़ी लोगों को नहीं आती, वो लोग अपना जो जितना स्कोरिंग चैप्टर है वो हिंदी को कर लेते हैं। तो हिंदी को इसीलिए करते हैं क्योंकि इसमें कम पढ़ना पड़ता है, वो भी दिमाग से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अब आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं उपसर्ग, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। हमने कहा है लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है, क्योंकि जो हम बता रहे हैं जो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना। और सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि आने वाली परीक्षाओं के पहले हम कराएंगे आप लोगों को एसटी, ठीक है। तो एसटी इसी बोर्ड पर कराएंगे, क्योंकि आप लोगों से पूछेंगे हम कि इसमें सा कौन सा बताओ सही है, कौन सा उपसर्ग है, कि कौन सी संधि है, कौन सा विलोम है, ठीक है, कि कौन सा नहीं है या इसमें कौन सा संधि है, ठीक है। ये सब हम पूछेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से इसीलिए करें क्योंकि पेपर के पहले हर एक बच्चे को, जितने भी स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, हर एक बच्चे को एसटी देना अनिवार्य होता है किसी भी चैप्टर में, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीएस का, हर एक चैप्टर में जो एसटी देना उसको अनिवार्य, क्योंकि एसटी से अभी भाई हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, पूरी हिंदी पढ़ ली है, पूरी जीएस पढ़ ली है, पूरी करंट पढ़ ली है, ठीक, मैथ पढ़ ली है, रीजनिंग पढ़ ली है, क्योंकि हमने पूरे चैप्टर तो उसके पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद में हमें ये नहीं पता हो पाता कि हम इसमें से हमें कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। यदि वो एसटी कर लेता है, लड़का स्टूडेंट या लड़का हो लड़की हो, यदि एसटी कर लेता है तो उसको उसमें पता चल जाता है कि हाँ हमारा जो यार मैथ में परसेंटेज आ रहा है तो औसत नहीं आ रहा, औसत आ रहा तो लाभांश नहीं आ रहा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें संज्ञा आ रही तो सर्वनाम नहीं आ रहा, विशेषण आ रहा तो संज्ञा नहीं आ रही, ठीक है। इसी प्रकार उसको नॉलेज हो जाता है पूरे क्वेश्चनों का कि हमें ये आ रहा है, ठीक है। तो हमारी तो राय ये है कि एसटी आप लोग जरूर दें, हमारे चैनल पे एसटी होगी, ठीक है। हम खुद कराएंगे आप लोगों को एसटी पेपर के पहले, ठीक है, वो बात आप ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं चैनल को चलो आप लोग अब पढ़ेंगे उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग हम कह रहे थे आप लोगों से, उपसर्ग किसी भी शब्द के साथ जुड़कर, उपसर्ग किसी भी शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ और रूप को बदल देते हैं। जैसे, ठीक है, आ प्लस हार, ठीक है, आप समझना, जैसे आ जो है आ, ये हो गया आपका उपसर्ग, प्लस हार, ठीक है, प्लस हार, तो क्या हो जाएगा भाई, आ प्लस हार बोल के आहार हो जाएगा, ठीक है, आहार, ये हो जाएगा आहार। आहार, आहार का मतलब होता है भोजन, भोजन, ठीक है। आहार का मतलब हो गया भोजन। ये प्रतिहार, प्रतिहार, ठीक है,
ये प्रतिहार हो गया, प्रति प्लस हार, ठीक, ये हो जाएगा आपका प्रतिहार, प्रतिहार, ठीक है। इसमें देख रहे हैं आप, हार तो एक ही लग रहा है, ठीक है, इसमें से ये उपसर्ग लग जाता है, ठीक, उसके प्रति उपसर्ग लग जाता है, ठीक है। अनुहार, अनुहार जैसे आज का क्वेश्चन हार, अनुहार, ठीक है, जैसे अनु प्लस हार, अनु प्लस हार बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा अनुहार, अनुहार, ठीक है। अनुहार, अनुहार का अर्थ क्या होता है, अनुहार का अर्थ होता है मनाना, किसी को मनाना, अनुहार, ठीक है, मनाना, मनाना, ठीक है, समझ रहे हैं आप। ये देख रहे हैं ये हार तो एक ही है, ठीक है, उसके पहले उपसर्ग हमारा आ लग गया, ठीक है, तो आहार हो गया, प्रति लग गया, प्रतिहार हो गया, ठीक है, उसके पहले अनु लग गया, अनुहार हो गया, ठीक है। ये समझ रहे हैं शब्दांश के पहले लग रहे हैं, ये सब शब्दांश के पहले लग रहे हैं उपसर्ग। और देख लो यहाँ पे शब्द भी चेंज हो रहा है, उसका अर्थ भी चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इसे कहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग किसी भी शब्दांश के पहले लगते हैं, हम कई बार बता रहे हैं। आप छोटा बड़ा याद करिए, सबसे पहले उ आता है ना कि पा आता है, ठीक है। सब आप जैसे याद करने में आप लोगों को दिक्कत हो रही है कि प्रत्यय मतलब प्रत्यय पहले आता है या उपसर्ग पहले आता है, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ नहीं याद करना है, सबसे पहले छोटा बड़ा देखना है, ठीक है। हम तो 60 ट्रिक से बता रहे हैं कि आप लोगों को छोटा बड़ा देखना है। छोटा बड़ा में सबसे पहले पा तो आता नहीं, ठीक है, ऊ आता है, तो ऊ आता है मतलब ऊ का मतलब उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब पहले लगना, किसी भी शब्दांश के पहले लगना, ठीक है। इसी प्रकार आदि से जैसे बहुत क्वेश्चन पूछता है अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछता है। अध्यक्ष में काफ़ी बच्चे फंस जाते हैं कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है, अध्यक्ष में, ठीक है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, बताओ भाई आप लोग। अध्यक्ष में हम लिख दे रहे हैं अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष में आप बताओ कौन सा उपसर्ग है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। अध्यक्ष में जो उपसर्ग होगा अधि होगी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना कि अधि होगी इसका उपसर्ग, अधि होगी इसका उपसर्ग, ठीक है। अध्यक्ष का यदि अध्यक्ष में पूछ दे कि कौन सा उपसर्ग है, तो अध्यक्ष का जो उपसर्ग होगा वो अधि होगी, ठीक। जैसे इसी प्रकार अधिराज हो गया, ठीक, अधिपति हो गया, अधिराज हो गया, ठीक है, इसमें हो गया अधिराज, अधि का मतलब हो गया अधिराज, ठीक है, जैसे अधिराज, ठीक है। अधिराज में ये देखो, ये पहले नंबर पे अधि, इसमें तो अलग हो जाएगी ये अधि, ठीक है, ये इसका उपसर्ग है, ठीक है, अधिराज में अधि उपसर्ग है, ठीक है। इसी प्रकार अनुहार, अनु का जैसे अनुरूप का, ठीक, अनुवाद का, अनुकूल का, जैसे पूछ दे आपसे, ठीक है, तो आप ये समझेंगे। इधर हम बता रहे हैं आप लोगों को, जैसे अनुक्रम पूछ दे, अनुरूप पूछ दे, ठीक है, अनुरूप, ठीक है, अनुकूल, अनुवाद, ठीक है, अनुवाद पूछ दे आपसे, जैसे अनुवाद, ठीक है, अनुवाद पूछ दे, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। अनुरूप पूछ दे, अनुक्रम पूछ दे, जैसे अनुक्रम, अनुक्रम पूछ दे, ठीक है, अनुक्रम पूछ दे, इसमें कौन सा जो है उपसर्ग है आपका, ठीक है। तो इसमें और हाँ, उपसर्ग की एक चीज़ ध्यान रखना है, उपसर्ग जो है, उपसर्ग काफ़ी उपसर्ग मिलकर एक मतलब विलोम बना देते हैं। यदि उपसर्ग किसी कोई अनेकों तो नहीं लिखते हैं, कुछ शब्द मिलकर विलोम शब्द बना देते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। जैसे उपसर्ग अधिकतर विलोम शब्द बनाते हैं, किस प्रकार विलोम शब्द बनाते हैं, ठीक है, वो हम बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे आपका हो गया धर्म, ठीक है, धर्म, ठीक है, जैसे आप लोगों ने, हमने कहा कि बहुत से जो शब्दांश हैं उसमें उपसर्ग लगकर विलोम शब्द बन जाते हैं, ठीक है। जैसे धर्म, ठीक है, धर्म हो गया, पढ़ हो गया, ठीक है, पढ़ हो गया, जवाब हो गया, ठीक है। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं धर्म, ठीक है, धर्म, ठीक है, पढ़ हो गया, ठीक है, और जवाब,
इसमें आप प्रत्यय उपसर्ग लगाइए और बनाइए इनको विलोम शब्द। बहुत ही अच्छा है इसमें विलोम शब्द बनाना इनको। इसमें आप प्रत्यय लगा दीजिए, इनका विलोम शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो धर्म का प्रत्यय क्या, इसमें जो धर्म में ये लगेगा उपसर्ग, वो कौन सा उपसर्ग लगेगा? धर्म में लग जाएगा आ, ठीक है, तो हो जाएगा अधर्म। ठीक है, ये धर्म में लग जाएगा आ, आपका अधर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद में पढ़ का हो जाएगा अनपढ़। ठीक है, अनपढ़ हो जाएगा। ठीक है, पढ़ का आपका हो जाएगा अनपढ़। ठीक है, जवाब, जवाब में इतना अच्छा बनेगा लाजवाब। आपका हो जाएगा लाजवाब। लाजवाब, जवाब का हो जाएगा लाजवाब। ठीक है, इसी प्रकार यदि आपसे पूछ दे, ठीक है, यदि आपसे पूछ दे, ठीक है, कि आगमन में, आगमन में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, क्वेश्चन कर दे आगमन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करे आगमन। ठीक है, आगमन में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, तो आप लोग बताओ भाई आगमन। आगमन मैंने लिख दिया, आगमन। ठीक है, आगमन में कौन सा उपसर्ग है बताइए। और हाँ, ये भी ध्यान रखना, यदि उपसर्ग और प्रत्यय हम लोग अलग कर रहे हैं, ठीक है, तो जो अलग करें उसका भी एक अर्थ निकलना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप, कि जो शब्द हम अलग कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि आ इसमें लग गया उपसर्ग। ठीक है, तो अधर्म बन गया। यहाँ पे अन उपसर्ग लग गया तो अनपढ़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ला उपसर्ग लग गया तो लाजवाब हो गया। इसके भी पहले जो शब्द होंगे, ठीक है, यदि इसको हटा दें तो भी एक शब्द बनना चाहिए। ये भी आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे इसमें हो जाएगा धर्म। ठीक है, इसमें हो जाएगा पढ़, इसमें हो जाएगा जवाब। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को हम और ही अच्छे इसमें उपसर्ग ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे। और हाँ, ये बात ध्यान रखें कि अनेकों विलोम शब्द उपसर्ग लगा के बनाए जा सकते हैं। ठीक है, उपसर्ग लगा के, जैसे उत्थान, उत्थान। ठीक है, उत्थान, उत्थान, उत्थान में कौन सा उपसर्ग है बताओ। अब हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको, ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन दे, देखो ऑप्शन है उत। ठीक है, उसके बाद में उद। ठीक है, अब इन्हीं में दो हैं, अब दो में चूज करना है आप लोगों को, उत्थान में कौन सा है। ठीक है, उत्थान में कौन सा उपसर्ग है। उत्थान में जो उपसर्ग हो जाएगा ये है उद। ठीक, उद नहीं होगा। समझ रहे हैं, उद नहीं होगा, उत्थान हो जाएगा। ठीक है, समझे। उसके बाद उत्तम। ठीक है, उत्तम, जैसे उत्तम लिखा हो आपका यहाँ पे, ऐसे हम लिख दें उत्तम, उत्तम। उत्तम में कौन सा उपसर्ग होगा। ठीक है, उत्तम में भी उत उपसर्ग हो जाएगा। उपस्थिति, उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य, उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य सबसे अच्छा आ जाता है। उद्देश्य हम लिख रहे हैं उद्देश्य। उद्देश्य में बताइए कौन सा उपसर्ग है। उद्देश्य, उद्देश्य में जो है उद आएगा, ना कि ये आएगा। उद्देश्य में उद आएगा उपसर्ग। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, जैसे स्वागतम, स्वागतम। ठीक है, स्वागतम में कौन सा आएगा उपसर्ग। स्वागतम में, स्वागत में कौन सा उपसर्ग आएगा बताओ। ठीक है, जैसे स्वागत है। ठीक है, स्वागत, स्वागत, स्वागत में कौन सा उपसर्ग आएगा बताओ आप लोग। ऑप्शन दें, हम ऑप्शन दें इसके। एक तो हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपका हो गया, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपका स्वागतम के लिए ये हो गया। इन चारों ऑप्शनों में आप टिक करिए कि स्वागतम का कौन सा उपसर्ग होगा। स्वागतम का, ठीक है, स्वागत का, स्वागत का कौन सा उपसर्ग होगा। ठीक है, तो स्वागत का उपसर्ग हो जाएगा ये सु, ना कि ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सु, स्वागत का सु उपसर्ग हो जाएगा। जैसे नालायक है, नालायक, नापसंद, किसी की पसंद हो या नापसंद हो, उससे हमसे क्या मतलब। फिलहाल
जैसे नापसंद है, ठीक, तो नापसंद में कौन सा उपसर्ग होगा, ठीक है। आप लिखना नापसंद, नापसंद, नापसंद में कौन सा उपसर्ग है। हमने कहा कि यदि उपसर्ग और प्रत्यय अलग हो रहे हैं तो उसका भी कोई अर्थ होना चाहिए जिससे अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो उपसर्ग होगा वो ना होगा, ठीक है। ना हो जाएगा पूरा, ना अलग हो जाएगा, पसंद लास्ट में बच जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। ना अलग हो जाएगा, पसंद बच जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने पढ़े उपसर्ग, ठीक है। अब पढ़ेंगे प्रत्यय, ठीक है। अब उसके लास्ट बाद में पढ़ेंगे प्रत्यय उपसर्ग के बाद में, ठीक है। तो हमने देखा कि किस प्रकार ये पहली बात तो विलोम बना देते हैं, आ लग के आ लग जाए, अनपढ़ लग जाए, ठीक है, ये विलोम शब्द बना देते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय समझ रहे हैं, उपसर्ग हमने पढ़ लिए, उसके बाद में पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय अभी हमने बताया था उपसर्ग का मतलब ऊ का मतलब पहले लगना, ठीक है। प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्दांश शब्द के बाद पीछे इति अंत, हम जो करें जो शब्दांश शब्द के पीछे किसी शब्द के पीछे बाद इति अंत आखिरी में लगते हैं, ठीक है। से बाद अंत पीछे, ठीक है, पीछे कोई भी शब्दांश है उसके पीछे लग रहे हैं, ठीक है, अंत में लग रहे हैं किसी भी चीज़ के, ठीक है, तो उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, जो प्रत्यय होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रत्यय हमारे दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आ जाए प्रत्यय जो प्रत्यय होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। चलो 6 को हटाओ, 4 ऑप्शन आते हैं, 4 रखो, ठीक है। इसमें कौन सा सही होगा, तो हमने लिखा कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रत्यय जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं, किसी भी शब्दांश के बाद में लगते हैं प्रत्यय, ठीक है। ये समझ गए आप, प्रत्यय जो हैं शब्दांश के बाद में लगते हैं, ठीक है। और प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय, ठीक है। तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय, ठीक है। तो पहले हम नंबर 1 पे लिखेंगे कृत प्रत्यय, नंबर 1 पे लिखेंगे कृत प्रत्यय, ठीक है। नंबर 2 पे लिखेंगे तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि तद्धित प्रत्यय क्या होता है और कृत प्रत्यय क्या होता है, ठीक है। इसमें लिखेंगे तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय क्या होता है, ठीक है, ये देखेंगे, ठीक है। और तद्धित प्रत्यय का मतलब क्या होता है और कृत प्रत्यय का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग समझना कि जो भी जैसे कोई भी शब्द है, ठीक है, जिसमें क्रिया हो, सिर्फ क्रिया लगी हो, ठीक है, हम लिखें सिर्फ क्रिया, सिर्फ क्रिया, क्रिया का शब्द हो, क्रिया का, ठीक है। जिस भी शब्द में क्रिया का शब्द लगा हो, ठीक है, क्रिया का मतलब क्या था, पढ़ाई लिखाई, ठीक है, ये सब हो जाती हैं क्रियाएं, ठीक है, ठीक है, ये हो जाती हैं सब आपकी, जैसे हो गया लेखक, ठीक है, नायक हो गया, गायक हो गया, ठीक है, ये सब आ जाएंगी आपकी क्रिया में, ठीक है। जैसे हो गया पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाई लेस्टर का हुआ पढ़ाई, ठीक है। तो पढ़ाई जो है, अब हाँ हम ये बता रहे थे कि तद्धित और कृत्य के मतलब का, जो कृत्य प्रत्यय होता है उसमें सिर्फ क्रिया के भेद आते हैं, सिर्फ क्रिया के, ठीक है। और जो तद्धित प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय में संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम के शब्द आते हैं। जो तद्धित प्रत्यय होता है इसमें आते हैं संज्ञा के, संज्ञा, ठीक है, सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा हो गई आपकी, सर्वनाम हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका हो गया विशेषण, विशेषण। ये तीनों शब्द जिसमें आए, ये बाई चांस पूछ देता है कि इसमें कृत प्रत्यय कौन सा है, तद्धित प्रत्यय कौन सा है, ठीक है। तो ये देखिए कोई भी संज्ञा का शब्द आ रहा है, ठीक है, या फिर किसी भी सर्वनाम का शब्द आ रहा है, या फिर किसी भी विशेषण का शब्द आ रहा है, तो आपका प्रत्यय में तद्धित प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है।
उसमें कृत प्रत्यय नहीं होगा, तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग समझ रहे हैं ना। तो आपको हम बताएं कि कृत प्रत्यय में किस प्रकार के शब्द आते हैं, तद्धित में किस प्रकार के आते हैं। ठीक है, तो हमने बता तो दिया है कि आप लोगों को कि कृत प्रत्यय में संज्ञा के जो संज्ञा और सर्वनाम विशेषण को छोड़ के, ठीक है, कृत प्रत्यय में संज्ञा विशेषण और सर्वनाम को छोड़कर जो शब्द आते हैं वो कृत प्रत्यय में जाते हैं। क्रिया के सारे शब्द कृत प्रत्यय में आते हैं। ठीक है, कैसे? पढ़ प्लस आई। ठीक है, जैसे हम लिखें कृत प्रत्यय में, कृत प्रत्यय में पढ़ प्लस आई। ठीक, पढ़ाई हो गया, पढ़ाई। जैसे क्वेश्चन कर देता है कि पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, और कौन सा प्रत्यय है उसमें ये कृत दे देता है, तद्धित दे देता है। ठीक है, और ऑप्शन देता है उपसर्ग दे देता है, तो आप उसमें प्रत्यय तो है पर ये जो प्रत्यय है वो कृत प्रत्यय है। पढ़ाई हो गया, ठीक है, पढ़ाई को पढ़ता हो गया, पढ़ प्लस ता, ऐसे पढ़। ठीक है, पढ़ प्लस ता बराबर क्या हो गया? पढ़ता। ठीक है, पढ़ता हो गया। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा आपका ये कृत प्रत्यय। ठीक है, अब इसी में हम आप लोगों को क्वेश्चन कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय और जो ये होते हैं इनका सबके हम एक उदाहरण आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार के होते हैं कृत, तद्धित और ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के शब्द किस प्रकार के होते हैं। जैसे मित्र प्लस ता। ठीक है, क्वेश्चन है मित्र प्लस ता, मित्र प्लस ता बराबर हो जाएगा मित्रता। ठीक है, इसका हो जाएगा मित्रता, मित्रता। ठीक है, मित्रता हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा मम प्लस ता। ठीक है, मम प्लस ता, मैंने लिखा मम प्लस ता, ये हो जाएगा बराबर ममता, ये हो जाएगा ममता। ठीक है, उसके बाद सुंदर प्लस ता, सुंदर प्लस ता। ठीक है, सुंदर प्लस ता। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सुंदरता, सुंदरता। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में आपका आ जाएगी क्रिया। क्रिया क्या आ जाएगा? पढ़ प्लस, हमने अभी लिखा था पढ़ प्लस ता। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ प्लस ता, पढ़ प्लस आई। ठीक है, हमने लिख दिया पढ़ प्लस आई, पढ़ प्लस आई। ठीक है, बराबर पढ़ाई, पढ़ाई। ठीक है, ये हमने इस तरीके से लिखे क्योंकि आप लोगों को इसमें ये भी देखना है कि इसमें कौन सा तद्धित है और कौन सा कृत प्रत्यय। ठीक है, तो इसमें के ये जो तीन हैं, ये मार्कर कर दिया, ये जो तीन हैं, ये तीन। ठीक है, ये जो तीन हैं आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये जो तीन हैं ये आपके हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, ये जो आपके हैं ये हैं तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, उसके बाद में ये जो लास्ट में बचा है हमने लिखा है पढ़ प्लस आई, पढ़ प्लस आई। ठीक है, ये आपका कृत प्रत्यय है। ठीक है, अब जैसे इसमें हम पहचाने कि कौन सा सर्वनाम है, कौन सा विशेषण है, कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो मित्र प्लस ता बराबर मित्रता होगा, मित्रता में होगी संज्ञा। ठीक है, इसमें जो ये शब्द है ये संज्ञा का शब्द है, ये शब्द है संज्ञा का। ठीक है, मम प्लस ता हो जाएगी ममता। ठीक है, ममता। ठीक है, ममता ये सर्वनाम हो गया। ठीक है, ममता हो गया सर्वनाम, सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आ गया सुंदर प्लस ता। आप सुंदरता देख रहे हैं, किसी भी चीज़ की सुंदरता या भी किसी भी चीज़ का कुछ सुंदर है या फिर कोई वो है। ठीक है, तो आप उसमें कोई खूबियां हैं, कोई विशेषण है, कोई विशेष रूप से है, तो आप सुंदरता का मतलब ये समझ लेना कि ये विशेषण है। ठीक है, विशेषण। ठीक है, ये आपका विशेषण हो जाएगा। उसके बाद में मैंने पढ़ प्लस ता, पढ़ प्लस आई बराबर पढ़ाई हो गया। ठीक है, पढ़ाई में आपका हो जाएगा संज्ञा। ठीक है,
तो इस प्रकार हमने आपको दिखाया कि तद्धित और कृत्य और ये जो होते तद्धित कृत प्रत्यय में हमने अंतर बताया कि किस प्रकार, जैसे तद्धित में होंगे तो संज्ञा होगी, ठीक है, सर्वनाम होंगे, विशेषण होंगे, और कृत प्रत्यय में कृत प्रत्यय में सिर्फ आपकी क्रिया के ही शब्द आएंगे। जो और ये देखो आपकी लगी है जो हम पढ़ा रहे हैं आपको प्रत्यय, ठीक है, ये आपकी लगी है प्रत्यय, देख रहे हैं। इसमें मित्र प्लस था मित्रता हो गया, मम प्लस था ममता हो गया, सुंदर प्लस था सुंदरता हो गया, ठीक है, पढ़ प्लस आई पढ़ाई हो गया। तो ये हमने पहले, इसके पहले जो ता नहीं लगा था सिर्फ मित्र था, ठीक है, तो इसमें ता नहीं लगा था तो सिर्फ मम था। उसके बाद इसमें ता नहीं लगा तो सिर्फ सुंदर था, सुंदर सिर्फ एक था कि सुंदरता, ठीक है। उसके बाद में यदि लग गया प्रत्यय, ठीक है, तो प्रत्यय लग गया तो सुंदरता हो गया, ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार किसी भी शब्द को हम लिख सकते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से आ जाते हैं क्वेश्चन, आप लोगों के क्वेश्चन किस प्रकार की से आ जाते हैं कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है, ठीक है, या फिर प्रत्यय में कौन सा तद्धित प्रत्यय है या फिर कौन सा कृत प्रत्यय है, ठीक है। तो आप लोग पहले नंबर पे तो ये ध्यान रखना है कि इसमें यदि संज्ञा विशेषण और सर्वनाम के शब्द आ रहे हैं, संज्ञा को क्रिया को ढील के, मैंने बोला क्रिया को ढील के संज्ञा विशेषण और सर्वनाम के शब्द आ रहे हैं तो आपका हो जाएगा ये तद्धित प्रत्यय, ठीक है, तो हो जाएगा आपका तद्धित प्रत्यय, ठीक है। उसके बाद हम आप लोगों को जैसे संज्ञा के शब्द कराएं नेता प्लस ती, ठीक है, जैसे हम आप लोगों को संज्ञा के कुछ शब्द करा दें, संज्ञा के कुछ शब्द करा दें, जैसे नेता प्लस ती, तो क्या हो जाएगा नेता प्लस जो त्री लास्ट में लगेगा, ठीक है, जैसे हो गया नेता प्लस त्री, जो ये शब्द लगा, ये प्रत्यय लगा तो लास्ट में हो जाएगा आपका नेत्री, ठीक है। लड़का प्लस ई तो क्या हो जाएगा लड़की हो जाएगा, ठीक है, ये संज्ञा का शब्द है। उसके बाद में सेठ प्लस आनी, हमने लिखा सेठ, ठीक है, हमने लिखा सेठ प्लस आनी, ठीक, बराबर हो जाएगा सेठानी। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ देता है कि सेठानी में कौन सा प्रत्यय है, तो आनी दे देता है, कहीं ऐसे आनी दे दिया, ठीक है, तो कहीं ऐसे आनी दे दिया, आगे छोटी की पाई लगा दी, ये बड़ी की पाई, तो इसमें जो ए वाली आनी लिखी होगी, ठीक है, तभी आपका सेठानी सही होगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप। उस सर्वनाम के शब्द आते हैं, जैसे सर्वनाम के आ गया अपना प्लस नी, तो अपनी हो गया, ठीक है, जैसे किसी भी सर्वनाम के शब्द आए हैं, ठीक है, सर्वनाम के शब्द किस प्रकार आपके प्रत्यय में आते हैं, ठीक, तो प्रत्यय आप इस प्रकार से पढ़ें कि प्रत्यय खुद देखिए, आप शब्द को तोड़िए, ठीक है, शब्द को जब खुद तोड़ेंगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ इसमें प्रत्यय है तो कौन सा प्रत्यय है, यदि उपसर्ग है तो कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। जैसे क्रिया के शब्द आए जा प्लस ता, ठीक है, हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है क्रिया का। जब मैंने क्रिया लग दी तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि क्रिया में कौन सा प्रत्यय होगा। अभी हमने आपको बताया, अभी मैंने चार्ट पूरा बना के बताया कि इसमें ये जो तीन होते हैं तद्धित होते हैं, लास्ट में क्रिया को छोड़ दिया जाए, यदि क्रिया है तो उसमें कृत प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्रिया ले लिया तो इसमें कृत प्रत्यय होगा, कृत प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, कृत प्रत्यय होगा। तो क्रिया के शब्द कैसे होते हैं, जैसे जा प्लस ता बराबर जाता हो गया, जा प्लस ती मैंने लिख दिया जा प्लस ता, ठीक है, जा प्लस ता, ठीक है, बराबर हो गया जाता हो गया, ठीक है, जाता है जाता, ठीक है, जाति, ये सब क्रिया में आएंगे, वो कृत प्रत्यय के होंगे। आप कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में अंतर जान लेना, ठीक है। हमने अभी आप लोगों को लिखवाया है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये शब्द आपके आएंगे तद्धित में। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछा है यूपी में भी, ठीक है, और काफ़ी में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, काफ़ी उसमें आ जाते हैं, जैसे, ठीक है, इसी में आ जाते हैं कि इसमें तद्धित है, और क्योंकि प्रत्यय उपसर्ग तो नॉर्मल चीज़ होगी, हर एक बच्चा जान जाता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है और कौन सा उपसर्ग है, सब छाड़ लेते हैं। और अभी मैंने क्वेश्चन आपको बताया था अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष में अधि उपसर्ग होगा, ठीक है,
अधि उपसर्ग होगा अध्यक्ष में। ये बात आप लोग बेर बेर हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछ दिया जाता है अध्यक्ष का, ठीक है। अध्यक्ष का जो आपका उपसर्ग होगा वो अधि होगा, अधि, ठीक है, अध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष आधा अक्षर उसमें, तो आप ये मत देखना कि इसमें यही वाला सही होगा, बिल्कुल यू आर राइट आंसर ये वाला, ठीक है। कहीं भी पूछ दे कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, आप आंख मीच के देख लेना कि यदि अधि लिखा है तो उसको अधि मार देना, क्योंकि अधि बिल्कुल सही है उसका आंसर, ठीक है, समझ रहे हैं। इसी पर अत्यंत, ठीक है, अत्यधिक, अत्यधिक में यदि पूछ दे, ठीक है, कि उपसर्ग कौन सा है, अत्यधिक में यदि उपसर्ग पूछते, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था आपकी यूपी पीसीएस में, यूपी पीसीएस मीन्स 2009 में आया था, ठीक है। क्या लिखा था, परिजन, परिजन, ठीक है, परिजन में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। क्वेश्चन था आपका पीसीएस का था, ठीक है, पीसीएस का क्वेश्चन था। अब मैंने आपको प्रत्यय और उपसर्ग दोनों बता दिए, तद्धित भी बता दिए, कृत भी बता दिए, ठीक है। तो जैसे इसमें और कुछ उदाहरण जैसे लिखना है, ठीक है, तो जैसे विशेषण का हो जाए काला प्लस ई, हम विशेषण का बता रहे हैं, जैसे आपका हो गया काला प्लस ई, आप लोग बताइए इसका क्या होगा, काला प्लस ई तो हो गया काली, ठीक है। काली ये एक विशेषण है, ये बात आप ध्यान रखना, काली जो है, काली, काली एक विशेषण है, और विशेषण किसमें जाएगा, कृत में या तद्धित में, तो तद्धित प्रत्यय में चला जाएगा, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है, तद्धित में चला जाएगा। उसके बाद संज्ञा सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम के क्वेश्चन किस प्रकार के, अपना प्लस ने, ठीक है, क्वेश्चन आया था अपना प्लस ने, नहीं अपने, ठीक है, ऐसे ऐसे हम आपको विच्छेद करके बता रहे हैं, ठीक है। अपने आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अपने में कौन सा प्रत्यय है, आपसे पूछ देगा कौन सा प्रत्यय है अपने में, ठीक है। आप बताइए कि अपने में जो प्रत्यय होगा वो कौन सा हो गया, ठीक है। अपने में कौन सा प्रत्यय होगा बताओ, कमेंट करके बताओ भाई, अपने में कौन सा प्रत्यय होगा, और अपने में कौन सा प्रत्यय होगा, प्रत्यय में तद्धित होगा या कृत होगा। अपने जो है एक विशेषण है, सर्वनाम है, मैंने पहले बता दिया अपने, ठीक है, अपने उसके, ठीक है, अपने उसके तुम्हारे सबके, ये सब आपके सर्वनाम हैं, ठीक है। मैंने किसी को इंडिकेट किया है, किसी को मतलब देख के मैंने ये बात कही है, ठीक है। तो यदि किसी को देख के बात कह रहा हूँ तो सर्वनाम होगा, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अपने या फिर तुम्हारे या सबके, ठीक है, ये सब आपके सर्वनाम है, सर्वनाम चले जाएंगे आपके तद्धित प्रत्यय में, ठीक है। इसमें आपका हो जाएगा ने, इसमें जो आपका प्रत्यय हो जाएगा ने प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। अपना प्लस ने नहीं, ए होगा, ठीक है, ए होगा, मैंने ने लिख दिया। अपना प्लस इसका जब अपना करेंगे अप प्लस ए, ये होगा ए, ठीक है, ए हो जाएगा आपका इसमें प्रत्यय, ठीक है, ए प्रत्यय हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें पढ़ प्लस अक, ठीक है, पठ प्लस अक तो हो जाएगा पाठक, पाठक जो है कृतवाचक हो जाएगा, कृतवाचक, ठीक है, पाठक जो हो जाए कृतवाचक हो जाए। जैसे क्रमवाचक हमें देखना है, क्रमवाचक, ठीक है, तो बिच प्लस औना, बिछौना, ठीक है। बिछौना में कौन सा, आप बताइए कि बिछौना में जो प्रत्यय होगा वो कौन सा प्रत्यय होगा। बिछौना हम लिख रहे हैं आपको, बिछौना, बिछौना, बिछौना में कौन सा प्रत्यय होगा, बिछौना में कौन सा प्रत्यय होगा, कमेंट करके बताइए भाई। हम ऑप्शन भी दे रहे हैं, ऑप्शन भी दे सकते हैं कि बिछौना में कौन सा प्रत्यय होगा, ठीक है। ऑप्शन दें, नंबर 1 पे ये हो गया, ठीक है, नंबर 2 पे ये हो गया, ठीक है, नंबर 3 पे ये हो गया, नंबर 4 पे ये हो गया, ठीक। आप बताइए कि इन चारों में से कौन सा बिछौना का प्रत्यय हो जाएगा।
बिछौना, ठीक है। तो बिछौना का जो प्रत्यय होगा तो ये जो लिखा है आपका औना, ये प्रत्यय होगा बिछौना का, ठीक है। इसी प्रकार आ जाता है बेलन, ठीक है, बेलन झूला, ठीक है, बेलन आ जाए, झूला आ जाए, गायक आ जाए, लेखक आ जाए, ठीक है, लेखक आ जाए। इसमें कौन सा होगा बताइए भाई आप लोग, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आया था आपका, ये किस में आया था, यूपी पीसीएस में आया था, ठीक है, यूपी पीसीएस में आया था आपका अत्यधिक, ठीक है। अत्यधिक में कौन सा जो होता है उपसर्ग, ठीक है, अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है, समझ रहे हैं, अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है बताइए भाई, अति प्लस अधि, तो क्या होगा, अत्यधिक में अति हो जाएगा उपसर्ग, ठीक है। अब क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आए हैं पीछे आपके, वो हम बोल रहे हैं आपसे, ठीक है। अब हमने उपसर्ग बोल दिया, तो अब ये मत समझना कि प्रत्यय की बात चली उपसर्ग कैसे बता दें, क्योंकि हम आप लोगों को क्वेश्चन बताने कि कौन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है, काफ़ी। और हाँ, आने वाली परीक्षाओं में सबसे अच्छी ट्रिक से हम पढ़ा रहे हैं हिंदी आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि न्यू सिलेबस आया है और न्यू ही मतलब यदि आप लोग ऐसे पढ़ेंगे तो आप लोगों को सच्चाई में हिंदी निकल जाएगी, ठीक है। क्योंकि हिंदी यार हमें सूत्र और फार्मूले से तो निकलेगी नहीं, तो आप भी जानते हैं कि उसमें ना कोई फार्मूला लगाना है, ना कोई हमें सूत्र लगाना है। जैसे मैथ में ये लगाना है और उसमें रीजनिंग में ये लगाना है, जीएस में हमें युद्ध पढ़ना है, तो वहाँ पे चोटियाँ तो पढ़ना नहीं है हमें इसमें, ठीक है। इसमें सिर्फ समझना है, यदि हिंदी समझ गए तो हिंदी निकल गई, ठीक है। यदि आप लोग हिंदी समझ गए तो हिंदी गई निकल। चचेरा, ठीक है, चचेरा, चचेरा में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, लिखिए हम चचेरा, चचेरा में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय, चचेरा में कौन सा प्रत्यय, ये पूछा गया यूपी ट्रिपल एससी में। यूपी ट्रिपल एससी के बार बार इसीलिए हम बताएं क्योंकि आज ही पेपर में निकला था कि यूपी ट्रिपल एससी की 40,000 वैकेंसियाँ खाली हैं, ठीक है। लगभग आने वाली, जैसे आपकी होली निपट जाएगी उसके अप्रैल या मई में कुछ तो आ जाएंगी वैकेंसियाँ, ठीक है। कुछ वैकेंसियों का नोटिफिकेशन तो आना ही आना है, ठीक है, वो तो सरकार के ऊपर है जो कराए, ठीक है। फिर भी लेखपाल का तो नोटिफिकेशन आ गया, उसका एग्जाम भी होगा, ठीक है, तो उसमें भी हिंदी पूछी जा रही, ठीक है। तो हिंदी का हर एक पेपर में मान्यता है, ठीक है। तो हिंदी की क्लास आप लोग जरूर देखना, ठीक है। जैसे बुराई, बुराई में कौन से प्रत्यय है, ठीक है, बुराई, इसका हो जाएगा यार एरा, ठीक है, इसका हो जाएगा चचेरा का एरा प्रत्यय, ठीक है। बुराई में आप लोग बताइए कि इसमें प्रत्यय कौन सा होगा, ठीक है। बुराई में जो है प्रत्यय कौन सा होगा, ठीक है, बताइए भाई। बुराई में प्रत्यय जो हो जाएगा, ठीक है, बुराई में प्रत्यय होगा ई, सिर्फ ई प्रत्यय होगा, ये बुराई में सिर्फ ई प्रत्यय होगा, ठीक है, समझ रहे हैं, बुराई में सिर्फ ई प्रत्यय होगा। उसके बाद बेलन, ठीक है, बोली, आपकी से बोली में पूछा जाए, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी यूपी पीसीएस 2021 मतलब 20 में, ठीक है, 20 वाला जो आया ना, ठीक है, उसके पहले पूछा गया था, ठीक, मेंस में, ठीक है। बोली का जो होता है प्रत्यय, बोली में कौन सा प्रत्यय है बताइए भाई, बोली में कौन सा प्रत्यय, बोली में भी ई प्रत्यय होगा, ई प्रत्यय हो जाएगा बोली में भी, ठीक है, बोली में भी ई प्रत्यय हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। इसी प्रकार जैसे आपका हो जाएगा आगे सर, रात भर में कौन सा होगा, क्वेश्चन है रात भर में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें भर हो जाएगा, ठीक है, भर, समझ रहे। आज हम लोगों ने पढ़ा प्रत्यय उपसर्ग, ठीक है। प्रत्यय उपसर्ग इस प्रकार पढ़ें कि आप लोगों को बिल्कुल देखते देखते पता हो जाए। और सबसे ज़्यादा आप लोगों को याद रखना है कृत और तद्धित प्रत्यय, ठीक है। कृत और तद्धित प्रत्यय में हमने बताया जो कृत प्रत्यय होगा वो क्रिया, जिस भी शब्द में क्रिया लगी हो आपकी वो कृत प्रत्यय हो जाएगा, और जिसमें और जो जितने छूट जाएं वो आपका तद्धित में चला जाएगा। तद्धित में
में जैसे सर्वनाम हो गया, संज्ञा हो गया, आपका विशेषण हो गया। ये तीनों शब्द आ रहे हैं, संज्ञा के भी और सर्वनाम के, विशेषण के भी। ठीक है, ये शब्द आ रहे हैं, ये आपके चले जाएंगे तद्धित में। ठीक है, तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा सुझाव आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली परीक्षाएं में हम आप लोगों को हिंदी बराबर पढ़ाते हैं। ठीक है।